हिंदी में 100/100। क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, जितने भी दिन बचे हैं अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 100/100 आएंगे। खोल के रख दिया भाई हिंदी को, टोटल जितनी भी चीज़ें हैं भाई, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया ना, मेरे 95 मार्क्स आए थे, आपके 100 आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी जो कि मैं आपको नहीं करने दूंगा। ओके, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी में 3 मेजर पोर्शन होते हैं, राइटिंग पोर्शन, ग्रामर पोर्शन एंड लिटरेचर पोर्शन। बात करते हैं राइटिंग पोर्शन की। राइटिंग पोर्शन आपका अप्रॉक्स 20 मार्क्स का आता है। ओके, बेसिकली 4 चीज़ें दी गई होंगी, या तो अनुच्छेद लेखन होगा, दूसरे में औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र होगा, इसके बाद संदेश या विज्ञापन होगा, इसके बाद सौवृत लेखन या ईमेल लेखन होगा। ये कुछ 5 से 6 चीज़ें होंगी जो आपको 20 मार्क्स दिलवा देंगी। आप समझ सकते हैं इतना सरल पेपर होता है, इतना सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं भाई। इनको आप किस तरीके से तैयार करना है ताकि आप इनमें पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, इसका यहाँ पर ये लिखा है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट देखना है। देखिए भाई, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस आपको पीक पर रखना है, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये विज्ञापन है। विज्ञापन में अगर आप लास्ट में बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, आपने पूरा अंदर लिखा है, अगर आपने लास्ट में बॉक्स नहीं बनाया ना, तो मे बी इस फॉर्मेट के, ये विज्ञापन का ही फॉर्मेट होता है, तो इसी फॉर्मेट के चक्कर में हो सकता है यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कट हो जाए। 1 मार्क तो पक्का कट होना है, हो सकता है 2 मार्क्स भी कट हो पाए और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस पीक पर होता है। फिर वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस पीक पर होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मेट को तैयार करना है, और एक अच्छे फॉर्मेट को जो कि आपको नंबर दिलवा सके। ओके, ये अपने टीचर से, यूट्यूब से कहीं से देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट को तैयार करना है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखने। एग्जाम्पल्स देखने का मतलब एग्जाम्पल्स पढ़ने भाई। बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, या फिर आपके मैम ने या टीचर ने आपके सॉल्व कराए होंगे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ओके, वहाँ से आपको एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, किस तरीके से लिखे जाते हैं भाई। जितने एग्जाम्पल्स पढ़ पाए, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 एग्जाम्पल्स पढ़िए हर एक, मतलब ये जो लेखन दिए गए हैं इनके 4 से 5 एग्जाम्पल्स पढ़िए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी कर लीजिए कुछ क्वेश्चन की, इसके बाद कुछ क्वेश्चन की एग्जाम जब थोड़ा पास आ जाए तब कर लेना, और एक बार एग्जाम के एक रात पहले कर लेना। ओके, इस तरीके से फॉर्मेट, एग्जाम्पल्स रीड करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। यहाँ पर आपके 20 मार्क्स कन्फर्म हुए। ओके, अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर पोर्शन में देखिए 4 चीज़ें बेसिकली ऊपर आती हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, कुछ यहाँ वहाँ हो गया हो तो, बट बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। वाच्य हो गया, वाक्य हो गया, अलंकार हो गया, पद परिचय हो गया। ओके, ये 4 चीज़ें आती हैं भाई। ग्रामर पोर्शन तो इतना ज़्यादा सरल होता है कि आपको क्या करना है, केवल यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखनी और प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस इनके कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जैसे मैथ्स में आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, मैथ्स में कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसी प्रकार ग्रामर में भी कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बराबर इंपॉर्टेंस होती है। तो ग्रामर में जितनी भी चीज़ें भाई बहुत कम टाइम लगेगा, इसमें से वाच को पढ़ने में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ओके, आपकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वाच पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वाक्य को पढ़ने में है क्या, अलंकार में पहले सिलेबस रिड्यूस हो गया है, शायद शब्दालंकार में 3 अलंकार वो तो होते ही हैं, और अर्थालंकार में कुछ अलंकार घटा दिए गए भाई। सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, बहुत कम टाइम लगेगा। इनको आपको बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है और कॉन्सेप्ट सीख लेना है। ग्रामर भी आपका कवर, ग्रामर भी अप्रॉक्स ऐसे ही 20 मार्क्स का अप्रॉक्स आता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। ओके, अप्रॉक्स 20 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए, 20 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। अब बात करते हैं लिटरेचर की, जो कि जिसका वेटेज होता है अप्रॉक्स 35 to 40 मार्क्स का होता है। ओके, तभी आपके टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो लिटरेचर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लिटरेचर में आपको क्या करना है, लिटरेचर में सबसे पहले देखिए यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो देखिए, या आपने आपके टीचर, स्कूल या कोचिंग के टीचर ने भी आपको वो चैप्टर पढ़ाया होगा, हिंदी के चैप्टर्स पढ़ाए गए होंगे, तो आपको एक ऊपर मीनिंग तो पता होगा, ऊपर एक ओवरव्यू तो चैप्टर का, हर एक चैप्टर का होगा ही। अगर नहीं होता है किसी चैप्टर का, तो आप यूट्यूब खोल के उसमें 5 से 10 मिनट की वीडियो कोई भी उस चैप्टर की देख सकते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, 5 से 10 मिनट, ध्यान रखना 5 से 10 मिनट की वीडियो आपको देखनी, इससे बड़ी वीडियो नहीं देखनी, वहाँ पर केवल आपका टाइम बर्बाद होगा। ओके, आपका टाइम बर्बाद होगा, तो वो आपको नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, रीड दी चैप्टर लाइन बाय लाइन। यहाँ पर आपको टाइम बर्बाद करना है, यहाँ पर आपको टाइम बर्बाद करना है जितना कर पाइए। ओके, तो आपको क्या करना है, रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन। चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करिए, जितनी बार रीड हो सके, उतनी बार करिए। मतलब
5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना टाइम आपके पास है उतनी बार आप कर सकते हैं। ओके, गैप डेज में हिंदी का पेपर कब है? जब भी हो, जितने भी गैप डेज है भाई लिटरेचर में जितनी बार पढ़ पाओ, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इससे होगा क्या, जो कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स के लिए बोलते हैं, देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अब ये ऐसा होता होगा आपके पास, क्वेश्चन आपको आता होगा, जाना पहचाना लगता होगा, बट उसको किस तरीके से करें, शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें, ये चीज़ नहीं पता होती होगी। तो इसमें क्या करना है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपके पास की पॉइंट्स की भरपूर मतलब व्यवस्था होगी, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाता है, अगर आपको क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको जितनी ज़्यादा बार हो सके लिटरेचर में चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। ओके, जिससे की पॉइंट्स मिलेंगे, और की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगली चीज़ आपको क्या करनी है, रीड सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर। देखिए, मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस तब पता चली जब मैं अपना हिंदी का पेपर दिया। स्कूल वाली मैम स्कूल वाली मैम क्या करती थी, चैप्टर को पढ़ा देती थी और कुछ लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर की लिखवा देती थी और कहती थी इन्हीं को पढ़ते रहो। तब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, जब पेपर दे गया तब इंपॉर्टेंस पता चली। क्वेश्चन आंसर को रीड करने से कितनी ज़्यादा हमारी वो थिंकिंग लेवल अच्छी होती है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखना सीख जाते हैं, हमें ये पता भी नहीं चल पाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, कहीं से भी ये आपके स्कूल कोचिंग के टीचर सॉल्व क्वेश्चन आंसर स्कूल कोचिंग के टीचर से भी मिल जाएंगे, प्लस आप यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप बुकलेट्स वगैरह ले सकते हैं, उनसे भी देख सकते हैं भाई। बट इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाता है ये सीखना है, प्लस नॉलेज भी मिल जाएगी, क्योंकि भाई क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है वो चैप्टर से ही तो लिखा है, तो उसकी नॉलेज, चैप्टर की नॉलेज बढ़ेगी। ओके, क्वेश्चन किस तरीके से लिखते हैं इसकी भी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस हो सकता है जो क्वेश्चन आप पढ़े गए हैं वो डायरेक्ट आ जाए। भाई ऐसा नहीं कि आपको पूरे 50 से 60 क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने, बट पढ़ने हैं। जितनी ज़्यादा बार पढ़ पाइए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जितनी ज़्यादा बार पढ़ पाए। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट 7 से 8 लॉन्ग आंसर्स, कवर होल चैप्टर। 7 से 8 आपको किसी भी चैप्टर के 7 से 8 ऐसे लॉन्ग आंसर ढूंढने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हो। अप्रॉक्स पूरे चैप्टर को 90% से एबव चैप्टर को 7 से 8 लॉन्ग आंसर कवर कर देते हो। ऐसे लॉन्ग आंसर्स को आप लोगों को ढूंढना है और सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका लिटरेचर का भी ये 35 से 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो मे भी आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने ओवरव्यू दे दिया भाई, पूरा प्लान बिछा दिया है, पूरा रोड आपको पता है, आपको केवल चलना है। ओके, इस तरीके से आप हिंदी में बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आगे हिंदी से रिलेटेड टिप्स आती रहेंगी। इसलिए भाई सब्सक्राइब करके लग लेना, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि भाई हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं छोटी छोटी, जिससे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल ये देखा जाता है मार्क्स कहाँ पे कट करने हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।